चिकेयूर्युक्तां कनकमणिमे बिभ्रतीं कुण्डले द्वे भ्राजच्छृणीलवस्त्रां स्फुरद चलद्धारभारां मनोज्ञां ध्यायेन्मार्तण्डपुत्रीं तनुकिरणचयोदीप्तिदीपाभिरामं नीलवर्णे नमस्तुभ्यं सर्वलोकैकपूज्यते सर्वपापप्रशमनं मायमुना देव्यै नमो नमः। बोले श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकटमोद पुष्पाम्बुना सुरासुरसपूजित स्मर्पितो श्रियं बिभ्रति कलिंद गिरिमस्तके पततमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत् प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोष गतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्द रतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धो सुता भुवं भुवन पावनीं अधिगता मनिकस्वनै प्रियाभिर्विसेवितां शुकमयूरहंसा देवी तरंग भुज कंकड़ प्रकट मुक्तिका बालुका नितंब तट सुंदरम नमत कृष्ण तुर्य प्रिया अनंत गुणभूषिते शिव विरंचिते वस्तुते घनाघर्णि मे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी व्रते कृपा जलधि संश्रिते मम मन सुखं भावय यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत सकल सिद्धिदा सेवितां तया सदृशतामयात् कमलजास पत्नी वयत हरे प्रिय कलिंदया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातोऽयं यातना भवति ते पयः पानतः यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवना तव हरेर्यथा गोपिका ममास्तु तव सन्निधौ तनुनुवत्वमेतावता न दुर्लभतमारतिर्मुररिपो मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनि परमसङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नीप्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षतः इयं तव कथाधिका सकल गोपिका संगमा स्मरश्रम जलाणुभे सकल गात्र जय संगमः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकल सिद्धयो मुररिपुश्च सन्तुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरिः इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्री यमुनाष्टकं पाठ संपूर्णं। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। और उसी स्वरूप को, उस रस स्वरूप को श्री रूप गोस्वामी जी ने विशेष भाव में अपने यमुनाष्टकम में लिखा है। भ्रातुरंत कस्य पत्तने विपत्तिहारिणी प्रेक्षयाति पापिनो अपि पाप सिंधु तारिणी।
नीर माधुरी भिरप्य शेष चित्तवंदनी माम पुनातु सर्वदार विंद बंद बंद। समस्त जीव त्रिलोक में चर अचर जो भी जिस स्थिति का हो, प्रत्येक स्थिति के जीव को तारने का, साथ में उस जीव पर ठाकुर जी की दया दृष्टि दिलाने का कार्य कि हे प्रभु, अब यह जीव संसार में बहुत भटक लिया, चारों ओर अब इसका और कोई आसरा नहीं दिख रहा, इसका कोई और सहारा नहीं दिख रहा, अब आप इसे अपनाओ। ऐसी दया की दृष्टि, उस कृपा को दिलवाने वाली वह भाव श्री यमुना जी दिलाती है। भ्रातुरंत कस्य पत्तने भी पत्ते हारणी, पतित से पतित जीव भी यदि इनकी शरण में आ जाए, चाहे किसी भी स्थिति का हो, संसार की किसी भी स्थिति से कहीं से भी आए, और यदि इनकी शरण ग्रहण करे, पाप सिंधु तारिणी, यदि उसके पापों से इतनी समानता मान्य की गई है कि यदि एक सिंधु नदी के स्वरूप के समान यदि उसने पाप किए हैं, तो इतने पाप करने के बावजूद भी यदि वह इनकी शरण ग्रहण करे तो भी वह जीव तर जाता है। पतित से पतित जीव को तारने वाली यह अद्भुत स्वरूप कृपा विलास में श्री यमुना जी। चिदानंद भानो सदानंद सुनो, सदैव आनंद स्वरूप में है, सदैव कृपा स्वरूप में है। श्री यमुना जी को कभी भी एक क्षण के लिए भी ना तो शोक है, ना विरह है, न अन्यान्य कोई और कोई भाव है। परम प्रेम पात्री, वही प्रेम को ग्रहण कर रही हैं और उसी प्रेम का संचार कर रही हैं। अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री, पवित्री क्रियान्नो वपुर मित्र पुत्री। श्री यमुना जी सदैव अपने भक्तों पर ऐसी सदैव कृपा करती हैं। एक बार की बात, श्री जामुनाचार्य जी महाराज के पिताजी श्री यमुना जी में स्नान कर रहे थे, और श्री यमुना जी में स्नान करते हुए श्री यमुना जी से प्रार्थना कर बैठे कि हे यमुना जी, यदि मेरा कोई पुत्र हुआ, मेरे कोई संतान नहीं है, यदि कोई संतान उत्पत्ति होती है तो उसका नाम मैं आपके नाम पर रखूंगा। और श्री यमुना जी ने ऐसी कृपा करी कि श्री यमुनाचार्य जी महाराज का प्रादुर्भाव उस परिवार में हुआ, और यमुनाचार्य जी को आज जो यमुनाचार्य जी के नाम से जाना जाता है, श्री रामानुजाचार्य जी के भी गुरु जी श्री जामुनाचार्य जी बोले जाते हैं। यमुना जी का ही एक अपभ्रंश स्वरूप जामुना है, अर्थात जमुना है। अन्यान्य स्वरूप में श्री यमुना जी के बड़े ही विशेष नाम भाव दिए गए हैं, लेकिन उन सभी भावों में विशेष स्वरूप हमारे ब्रज में श्री यमुना जी के लिए श्री यमुना रसरानी स्वरूप है, जो स्वयं उस रस, उस परम पवित्र प्रेम स्वरूप की जो रस स्वरूपा है, वह भाव स्वरूप श्री यमुना जी सदैव इस ब्रज मंडल पर भ्रातुरंत कस्य पत्तने विपत्ते हारिणी प्रेक्ष्याति पापिनो अपि पाप सिंधु तारिणी। प्रत्येक जीव को उस प्रेम भाव को जागृत करा रही हैं, उसके ऊपर अपनी दया दृष्टि बना रहे हैं। यह अद्भुत स्वरूप श्री यमुना जी का है। श्री यमुना जी की यही कृपा सदैव अपने भक्तों पर रही, और यही दया दृष्टि स्वरूप, क्योंकि श्री यमुना जी का आरंभ ठाकुर जी के हृदय से है, तो ठाकुर जी के हृदय में भी वह प्रेम रस का संचार करने का कार्य श्री यमुना जी सदैव करती रहती है। और इसी वजह से हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी के हृदय में सदैव प्रेम भाव अगाढ़ है, कभी भी वह भाव कम नहीं होता, वह नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। और इसी कारण से वह भाव अगाढ़ होने के कारण इनके हृदय, इनके स्वरूप में भी वह नित्य प्रतिदिन बढ़ते हुए स्वरूप में ही है। बोले श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे। हरि जय यमुना
वृंदावन रजधानी मैया वृंदावन महारानी नमो नमो यमुने महारानी टहल महल की मिलाया निरंतर टहल महल की मिलाया निरंतर कृपा करहो ब्रजरानी मैया कृपा करहो महारानी नमो नमो यमुने महारानी जो जन पान करत पय तुमरो जो जन ध्यान करत पय तुमरो तिन त्रय ताप सिरानी मैया तिन त्रय ताप सिरानी नमो नमो यमुने महारानी दामोदर हित कहलो बरनो दामोदर हित कहलो बरनो तुम महिमा मन मोहन जानियो मैया तुम महिमा मन मोहन जानी नमो नमो यमुने महारानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम।